दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और हम सारे के सारे टॉपर्स से बात कर रहे हैं। हमने लगातार यूपीएससी के इंटरव्यू कवर किए, उन्हीं में से मैम भी हैं। मैम का सिलेक्शन हुआ है फाइनल, तो जानने वाले हैं मैम की क्या आज फीलिंग है, रिजल्ट देखते ही मैडम को क्या फील हो रहा है। और जाहिर है खुशी तो होती ही है, लेकिन ये संघर्ष कितने दिनों का है, सारी की सारी बातों के बारे में बात करेंगे और रणनीति के भी बारे में बात करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, बधाइयाँ आपके लिए बहुत बहुत। थैंक यू। मैम कैसा लग रहा था आपका रिजल्ट आया जिस दिन कल रिजल्ट आया? जी। और फाइनल जब आपने पीडीएफ में नाम देखा, क्या फील था वहाँ पे? जी अच्छा लगा, रिलीव्ड फील हुआ और ग्रेटफुल जर्नी के लिए, और जी अच्छा ही लगा। अच्छा, तो मैम कैसे सेलिब्रेट किया है दोस्तों के साथ? वो कल का समय तो पूरा निकल गया होगा आपका, घर परिवार से कॉल पे कॉल आ रहे होंगे। एक समय में ऐसा हो जाता है कि बस गिने चुने कॉल आते हैं, लेकिन कल आपके कॉल बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, तो क्या उस समय क्या कर रहे थे आप? जब रिज़ल्ट आया तब तो मैं अपना जॉब कर रही थी और फिर कॉल आया फ्रेंड्स का। मैंने देखा था पीडीएफ आ गया, पर मैंने खोला नहीं था। और फिर जब फ्रेंड्स ने कॉल किया तो लगा कि चलो हो गया, और फिर तभी देखा। मतलब मैंने सोचा था मैं वेट करूँगी, किसी ने कॉल किया तो तभी देखूँगी पीडीएफ। अच्छा, अपने बारे में बताएंगे मैम, बहुत सारे छात्रों को जानना होगा कि आपका नाम और अटेम्प्ट कौन सा और मीडियम और रैंक कौन सी आई आपकी? जी, मेरा नाम अनिला शेरपा है, ये 4th अटैम्प्ट है और मेरा रैंक 893 मीडियम इंग्लिश। अच्छा। तो मैडम कोचिंग ले रहे थे, खुद से तैयार किया आपने? जब मैं 2022 में फर्स्ट अटैम्प्ट दे रही थी तब मैंने लिया था कोचिंग, और उसके बाद मैंने घर से प्रिपेयर कर रही थी। सिक्किम से कोचिंग भी ऑनलाइन किया था और सिक्किम से प्रिपेयर कर रही थी, और अभी दिल्ली जॉब के लिए आई थी। अच्छा, जॉब भी कर रहे थे आप? मैं क्योंकि मैंने पहले भी मेंस दिया है, तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ही काम कर रही थी। अच्छा। एज ए मेंटर काम करती हैं? एज अ रिसर्च कंटेंट राइटर रिसर्च। ओके। अच्छा, पेरेंट्स के लिए आपने बताया था कि उनने खुद ही देख ली थी ये आपका रिजल्ट? मैंने फ़ोन किया था, मैंने पापा को कॉल किया था, उन्हें मैंने बताया था। अच्छा, तो उनकी क्या रिएक्शन था? क्योंकि वो तो रिएक्शन खुशी का भी होता है, खुशी का वो पल होता है, लेकिन भावुकता भी आ जाती है, जो खुशी के आंसू और जो जितने भी संघर्ष करते हैं क्योंकि बहुत सारे छात्रों का ये संघर्ष लंबा होता है। तो पेरेंट्स का क्या था, कैसे? मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा खुश थे। मुझे तो पहले खुशी हुई भी नहीं थी, इतना डाइजेस्ट नहीं हुआ था, बस सोचा था कि चलो हो गया, इतना ही सोचा था। खुशी तो ग्रेटफुल तो हुई ऑब्वियसली, पर पेरेंट्स ज़्यादा खुश थे, तो उनकी खुशी की वजह से ही मुझे भी खुशी मिली। तो जी, पेरेंट्स बहुत कंटेंट, सेटिस्फाइड, जी हैप्पी है। अच्छा, ऑप्शनल तो आपने पहले ही बताया था, कौन सा क्या ऑप्शनल है आपका? सोशियोलॉजी है। जी। तो इसके लिए कैसे तैयार किया था आपने? सोशियोलॉजी मैंने जब पहले मैंने फाउंडेशनल कोर्स में किया था सोशियोलॉजी, पर इस बार मैंने जो मेंस के पहले क्रैश कोर्स होता है लेवल अप IAS निषाद सर का, उनका किया था। उनकी गाइडेंस की वजह से मुझे काफ़ी ईज़ फील हुआ था। सोशियोलॉजी के टाइम में मुझे इतना स्ट्रेस नहीं हुआ, अभी मार्कशीट तो नहीं आया, पर स्ट्रेसफुल नहीं था क्योंकि कुछ गाइडेंस था, कोई दिशा दे रहे थे अच्छे से, तो अच्छा हुआ। सोशियोलॉजी पढ़ने में सही लगा इस बार। मैम, एक पीडीएफ जब आती है, नाम जब आता है, जब आम व्यक्ति होते हैं, आम इंसान होते हैं, नाम आते ही इंसान बहुत कुछ उसके लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाता है। अब आम लोगों में आप नहीं रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि आम है, लेकिन आम लोगों में नहीं रहे। इस समय जो बहुत सारे छात्रों का एक मोटिवेशन होता है, लाखों छात्र एस्पिरेंट एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी कुछ का सिलेक्शन हो पाता है। खुशियाँ भी होती हैं, लेकिन जिसका नहीं हुआ सिलेक्शन, उनके लिए वो दुखी का पल भी होता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये लिस्ट में नाम आना एक प्रिविलेज है, ब्लेसिंग है ना। बस मेहनत से नहीं होता है, बहुत चीज़ें अलाइन होनी पड़ती है, हर चीज़ अच्छे से होना पड़ता है, फैक्टर लक भी होता है, मेहनत भी होता है। तो मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, और ऐसा भी हो सकता था कि मेरा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि मैं कुछ स्पेशल हो इसलिए मेरा हुआ, तो जस्ट ग्रेटफुल टू गॉड।
इंटरव्यू आपका जब हुआ था तो कितने मिनट का इंटरव्यू रहा था आपका? मेरा 34 मिनट्स का गया था 34 इंटरव्यू। मिनट का। जी। इसके बाद आप आए थे तो आपने इंटरव्यू वहाँ पे हमें जी, दिया था, जी। तो वहाँ भी काफ़ी खुश लग रहे थे। जी। तो आप उम्मीद क्या लगा रहे थे कि रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा लग रहा था आपको? मेंस का तो पता नहीं, मेंस में डेफिनेटली मैं कहीं जगह इम्प्रूव कर सकती हूँ, जैसे टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा जल्दी में बहुत पेपर्स हो गए थे, तो ये मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। इंटरव्यू भी अब ऑनरेबल मेंबर्स ने मुझे कितना मार्क्स दिया, कैसे सोचा मेरे बारे में, वो तो मैं नहीं बता पाऊँगी, पर मैं इंटरनली सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस बना दिया मेंबर्स ने। उन्होंने मुझे ओपनली बोलने का या कॉन्फिडेंट होने का, उन्होंने इतना मुझे प्लेजेंट एक्सपीरियंस दिया और अच्छा फील हुआ कि मतलब नर्वसनेस ज़्यादा नहीं हुई। वो उनकी वे ऑफ टॉकिंग, उनका जो मेरी तरफ उन्होंने अच्छे से उन्होंने एक अच्छा माहौल बना लिया था, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें मुझे कोई वो नहीं है, तो एक्सपेक्टेड ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि चलो लिस्ट में तो आ जाए, पर ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। जी। आप सिक्किम से बिलोंग करते हैं। जी। आपके एरिया से, जिस ज़िले से, जिस गांव से, जहां शहर से हैं आप, ऐसे कितने लोग हैं जो आपके यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं, आपके आसपास के लोग कि पहले ही लड़के हैं आप? अभी मतलब दिस ईयर तो अभी जितना मुझे बताया, जितना न्यूज़ में, सिक्किम से तो मैं ही हूँ और स्टेट में मैं ही हूँ। पहले लास्ट ईयर भी कोई नहीं था मोस्ट प्रॉबेबली, जितना मुझे पता, पर हाँ जी, सिक्किम में ऐसा कम ही होता है। तो ये मोटिवेशन वहाँ के लोगों के लिए, सिक्किम के लोगों के लिए आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनने वाली हैं, बन गई हैं। क्या कहना चाहेंगे जो इस यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, देख रहे हैं आपको, सिक्किम के लोगों के लिए और भारत के सभी जितने भी एस्पिरेंट उनके लिए? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप हार्डवर्क के साथ साथ अच्छा गाइडेंस भी ले, इन द सेंस कि आप PYQs को फॉलो करें और सिलेबस को एक गाइड बनाकर चले और अच्छी तरह से मेहनत करेंगे और सही दिशा में अपना एफर्ट्स डालेंगे तो कोई भी ये कर सकता है ना। इनफैक्ट कोई भी कर सकता है अगर उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया, तो जस्ट राइट एटीट्यूड, सपोर्ट की, फैमिली की सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा लोग और ट्राई करें और एग्ज़ाम में उनका अगर इसमें इंटरेस्ट है तो ये निकालने में ना डरे, कि एक बार देने का करेज उनमें होना चाहिए बस। अच्छा, पढ़ाने में पेरेंट्स की कितनी बड़ी सहयोग होता है आपके लिए? आपके परिवार में कौन कौन है? बहनें भी होंगी, सिस्टर्स होंगी, भाई होंगे, तो आप बड़े हैं सब परिवार में कि सब? मैं ओनली चाइल्ड हूँ फैमिली में जी, और पेरेंट्स का डेफिनेटली बहुत सपोर्ट रहा है। उन्होंने शुरुआत से ही मुझे एजुकेशन में काफ़ी सपोर्ट किया है और जी मतलब मेरे लिए लाइफ कंफर्टेबल बना दिया ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ और पढ़ाई पे ध्यान दे सकूँ, और कोई ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर नहीं डाला, बस पढ़ाई करने में एम्फेसिस डाला। तो इनके लिए, पेरेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली मैं बहुत दिल्ली आप आए थे, कोचिंग के लिए आए थे कि केवल तैयारी के लिए नॉर्मल ऐसे आए थे? दिल्ली में कॉलेज भी दिल्ली में किया था, उसके बाद पर मैं घर चली गई थी और घर में ही प्रिपेयर कर रही थी, बस जॉब के लिए फिर से आई हूँ। जी। अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? एस्पिरेंट्स के लिए यही बोलना चाहूँगी कि आप अच्छे से मेहनत करिए और जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है आपका, वो आप अपना 100% देके उसमें आप कोशिश करिए और जो भी कर रहे हैं उसे अच्छी तरीके से करने की कोशिश करिए। प्री के लिए थोड़ा सा बता दीजिए, प्री के लिए छात्र जो अभी प्री होने वाला है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान देना चाहिए? प्रीलिम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी है कि मिनिमम सोर्सेज आप यूज़ करें और उसे मैक्सिमम टाइम्स रिवीजन करिए, और PYQs और सिलेबस तो काफ़ी ब्रॉड है प्रीलिम्स एटलीस्ट, तो आप सिलेबस को एकदम साथ में, PYQs को एकदम साथ में ले जाइए और वहाँ आप इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को आइडेंटिफाई करिए और उस पर ज़्यादा फोकस करिए। आप सभी चीज़ कवर करने की कोशिश करें, पर ज़्यादा सोर्सेज से नहीं, लिमिटेड सोर्सेज से, और जो टॉपिक से ज़्यादा पूछते हैं
उनमें आप एक परफेक्शन पाले एट अ बेसिक लेवल, क्योंकि वो जनरलिस्ट एग्ज़ाम ही है, तो आप बस क्लैरिटी उसमें आप लेने की कोशिश करिए, यही इम्पोर्टेंट रहेगा। आप सोर्सेज के पीछे ज़्यादा नहीं भागिए। अटेम्प्ट क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट बेसिक जो करना चाहिए, आपने कितने किए थे? मैंने इस बार 88 किया था, एंड मेरे एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने एक कोचिंग का, पॉपुलर कोचिंग IAS कोचिंग का की यूज़ किया था, तो उसमें मेरे टोटल बन रहे थे 106, तो उसमें शायद मेरे ऐसे 60 समथिंग करेक्ट थे और 20 ऐसे इनकरेक्ट थे, तो 106 बन रहे थे। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा अटेम्प्ट करना सही रहता है, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे क्वेश्चंस बहुत होते हैं जिसमें आप 2 ऑप्शंस में उलझ जाते हो, पर आप उसमें भी सिलेक्टिवली किसी में अटेम्प्ट करोगे, किसी को बिना कोई लॉजिक के कोई क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे और कोई क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो उसमें आपका मिनिमाइज़ हो जाता है प्रोबेबिलिटी। तो आप जिसमें 2 क्वेश्चंस एलिमिनेट कर सके उसमें आप ट्राई करिए, और आपका अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छा है तो उसमें लिमिटेड में भी हो जाता है, पर आई फील लाइक मेरे लिए ज़्यादा अटेम्प्ट करना बेटर रहा जी। ऑल द बेस्ट मैम। Thank you so much. तो दोस्तों ये थे मैडम जिनसे बात की हमने, और इससे पहले जो आपका जो इंटरव्यू होता मैम का, उसमें आप लोगों के कमेंट थे कि मैम से बात करिए, सारी की सारी रणनीति के बारे में बात की। जो भी आपके डाउट रह गए होंगे कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में पूरे करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।